अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पावर पॉलिटिक्स विद आदिल अब्बासी इलेक्शन स्पेशल। मैं इस वक्त मौजूद हूँ रावलपिंडी में, जहाँ पर दो रिवायती हरीफों के दरमियान आने वाले इंतखाबात में एक टाकरा होने जा रहा है। ये दो रिवायती हरीफ जो हैं वो पाकिस्तान की सियासत में अपना बड़ा नाम रखते हैं और टॉक शोज़ में भी जो है वो हल्ला गुल्ला इनकी वजह से लगा रहता है। जी हाँ, शेख रशीद साहब और हनीफ अब्बासी साहब, ये दो लोग हैं जो कि इस पिंडी के बहुत ही नामवर सियासतदान हैं और जिनका टाकरा जो है पिंडी का सबसे मशहूर टाकरा कहलाता है। अब दिलचस्प बात यह है कि जो माजी के वन पेज पे अपने आप को समझते थे लोग, यानी कि शेख रशीद साहब, उनका अलाइंस था विद PTI, वो आज जो है वो ज़ेरे इताब हैं। और जो माजी के ज़ेरे इताब थे यानी कि हनीफ अब्बासी साहब, वो अब जो हैं वो आपको नज़र आ रहा है कि बेहतर पोजीशन में है। मैं इसकी ज़रा सी आपको वजाहत भी कर दूं कि गुज़िश्ता इलेक्शन के अंदर हनीफ अब्बासी साहब जो हैं उनको इंतखाबात से कुछ दिन पहले जो है वो टेक्निकल नॉकआउट किया गया था उनके केस का फैसला करके, जिसकी बुनियाद के ऊपर शेख रशीद साहब और उनके भतीजे राशिद शफीक साहब जो हैं वो मजबूत पोजीशन में आकर इंतखाब जीत गए थे। इस साल इसके बरक्स हो रहा है। इस साल चंद दिन पहले हनीफ अब्बासी साहब का केस जो है वो मसला हल हो गया है और शेख रशीद साहब जो है वो एक तवील चिल्ला काट कर जो है वापस आए हैं। और शेख रशीद साहब अब ये कह रहे हैं कि मैं दुआ गो हूँ कि ये चिल्ला काटने के नतीजे में मुझे जो है वो कामयाबी मिले और मैं किसी के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, मैं सिर्फ अपना इंतखाब लड़ना चाहता हूँ। तो जो माजी में ज़ेरे इताब थे वो अब जो है वो कंफर्टेबल पोजीशन में हैं और जो माजी में कंफर्टेबल पोजीशन में थे वो अब ज़ेरे इताब हैं और वो अपना इंतखाब जो है वो लड़ने के लिए कोशिशें कर रहे हैं। तो 2018 का जो इलेक्शन है उसका एक रीकैप सा जो है वो दिखाई दे रहा है रावलपिंडी के अंदर बिलखुसूस, जहाँ पर अब 2024 का इलेक्शन हमने देखना है। तो अगर मैं ज़रा पिंडी के हलकों से मुताल्लिक आपको बताऊं तो पिछले इलेक्शन में रावलपिंडी से जो 7 सीटें थी कौमी असम्बली की, वो तमाम की तमाम जो है वो PMLN हार गई थी। जो सूबाई की 14 सीटें थी, उन 14 सीटों में सिर्फ 2 सीटें जीत सकी थी, जिसमें एक आज़ाद हैसियत में चौधरी निसार अली खान साहब जीते थे और एक PMLN ने जीती थी। बाकी सूबाई की नशस्तों पर भी और कौमी की नशस्तों पर भी PMLN का सफाया हो गया था। अब जो है वो सूरत हाल यकसर मुख्तलिफ है। तो देखना ये है कि आने वाले दिन जो है वो क्या पैगाम लाते हैं। हैवी वेट्स जो हैं PMLN के, शाहिद खाकान अब्बासी वो NA से हार गए थे, हनीफ अब्बासी हार गए थे, चौधरी निसार जो है वो हार गए थे क्योंकि वो एक अलहदा हैसियत में इंतखाब लड़ रहे थे। तो वो जो बड़े हैवी वेट्स थे पिंडी के वो हार गए थे। इस इलेक्शन में पिंडी किसको वोट देने जा रहा है, किसके साथ खड़ा होगा, ये बहुत दिलचस्प होगा। तो देखना ये है कि 2024 का इंतखाब जो है वो क्या पैगाम लेकर आ रहा है, क्या पिंडी वाले जो है वो किसके साथ खड़े होने जा रहे हैं, किसको जिताने जा रहे हैं, किसको हराने जा रहे हैं। हम अपने तौर पर अपने प्रोग्राम का एक सर्वे करेंगे और लोगों की राय जानेंगे कि रावलपिंडी के अवाम जो है वो किस जमात के साथ हैं और जो ये दो शख्सियात हैं इनमें से किसको वोट डालने जा रहे हैं। आज के प्रोग्राम पावर पॉलिटिक्स में इस पर बात होगी। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम वोट जी। किसको देंगे जी? हाँ देखें जी, ज़हन तो बनाया हुआ है इस पर तबा नून लीग का वोट देने का। अच्छा, उसकी क्या वजह है? यार बात यह है कि पीछे 30-35 साल हो गए हैं यहाँ पर, अगर कोई काम हुआ है, कोई हॉस्पिटल बनाए गए हैं, ख़ास तौर पे हार्ट का जो हॉस्पिटल बनाया शहबाज शरीफ ने, वो एक तोहफ़ा है। मेट्रो बनाई, वो एक तोहफ़ा है रावलपिंडी के अवाम के लिए, ठीक है। बाकी ये है कि स्कूल वगैरह हमारे शेख रशीद साहब ने भी काफ़ी बनाए, यूनिवर्सिटियाँ बनाई, बेहतर थे। लेकिन अभी वक्त और हालात के मुताबिक मैं तो ये समझता हूँ कि वोट बड़े सोच समझ के देनी है। अच्छा ठीक है, आपका ये ख्याल है कि कारकर्दगी की बुनियाद पे जो है वो नून लीग को हाँ, वोट नून डालेंगे। लीग। आप किसको वोट डालेंगे? PTI का। PTI का? हाँ, क्यों डालेंगे, क्या वजह? बस हमारा पसंद है, बस वो पसंद है। हाँ, पाकिस्तान में एक नंबर लीडर है। एक पसंद होने की वजह से हाँ, बस, बिल्कुल। और कोई वजह नहीं है। नहीं। इमरान खान। वजह? इमरान खान सही आदमी है, क्रेफ्ट नहीं है ना। आप उनको पसंद करते हैं इसलिए वोट देंगे, कारकर्दगी अच्छी थी इसलिए वोट देंगे, किस वजह से वोट देंगे? पसंद भी करते और उसका कारकर्दगी भी अच्छे। हाँ जी, वोट किसको देंगे? इमरान खान। उसकी वजह? बस अच्छा लीडर है, क्या अच्छा ही है वो, आपको क्या चीज़ बहुत अच्छी काम लगी? उसने हमें नजरिया दिया है। जी, वोट किसको देंगे? मेरा अगर वोट इधर बना होता तो मैं तो नवाज शरीफ को डाल देता। नवाज शरीफ साहब को क्यों वोट डालेंगे? दो बातें क्या आपको उनकी अच्छी लगी है? वजह ये है कि उनके लिए ये मोटरवेज बनाया और मेट्रो चलाया।
कि वोट किसको देंगे? वोट हम नवाज शरीफ को देंगे। क्या वजह है उसकी? उसकी वजह यह है कि इमरान खान साहब पहले जबकि पहले आए 64 रुपये पेट्रोल था, उसके बाद उन्होंने डायरेक्ट आके किया 150 रुपये, ठीक है, लिहाजा महंगाई वहाँ से ही बढ़ी। हम नवाज शरीफ को, तो पीडीएम के दौर में तो और महंगा हो गया था पेट्रोल। लेकिन हम जो भी, हम नवाज शरीफ को जिंदाबाद, हम नवाज शरीफ को वोट देंगे। नहीं, नून लीग को। कोई वजह, दो वजह यही है, उसी की वजह से महंगाई हुई है। और क्या वजह? इमरान खान की वजह से महंगाई, उसी की वजह डबल हुआ है काम, उसके बाद ऊपर गया। फिर आपके ख्याल में कौन जीतेगा? शेख रशीद जीतेंगे या हनीफ अब्बासी जीतेंगे? हनीफ अब्बासी। अच्छा ठीक। हाँ जी, इलेक्शन में वोट किसको डालेंगे? इमरान खान। वजह? बस अच्छे लगते हैं, बस उनकी जो बातें हैं वो हमारे दिल को छू जाती हैं। सिर्फ अच्छे लगते हैं? बस उनकी जो बातें हैं ना, उन्होंने जो बातें की बस वो हमारे दिलों में है बस। तो आप समझते हैं कि बातों से काम चल जाएगा आगे? नहीं, बस वो बंदा ठीक है बस। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। वोट किसको डालेंगे जी? मैं वोट किसी को अभी नहीं डालूंगा, क्योंकि किसी ने जो है ना कोई इस तरह का रेफरेंस नहीं दिखाया है। तो इतने नाराज क्यों हो गए आप? क्या वैसे ही हमारा दिल टूट गया अभी, किसी के सब पे टूट गया। किसने आपका दिल तोड़ा है और क्यों तोड़ा है? सब नहीं तोड़ा हुआ है। अभी देखे ना, महंगाई हर चीज की ऊपर है, नीचे नहीं आ रहा है, कोई चीज नीचे नहीं आ रही है। तो इसके जिम्मेदार सब हैं, आप समझ? सब इसी वजह से वोट नहीं किसी को डालेंगे बस। आप किसको वोट डालेंगे? मैं मुस्लिम लीग नून को। क्यों डालेंगे? वजह? चूँकि उन्होंने काम किए हैं पाकिस्तान में। क्या काम किए? ये देखें ना, 2018 से पहले जो मुल्क का मैशियत थी वो बेहतर थी। हाँ। उसके अलावा तामीराती काम हुए हैं हर जगह पे। पीटीआई के दौर में कोई एक काम भी जो ना वो नहीं हुआ कोई किसी किस्म का। ठीक है। और अवाम के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया। तो ये 2018 में जो है वो पीटीआई के पास लेवल प्लेइंग फील्ड थी, पीएमएलएन कहती थी हमारे पास नहीं है। अब पीटीआई कह रही है हमारे पास नहीं है, पीएमएलएन के पास है। तो आप क्या समझते हैं कि जो 2018 में नून लीग ने पिंडी में प्रॉब्लम फेस की, वो तहरीक इंसाफ को अभी करनी चाहिए प्रॉब्लम फेस? नहीं करनी चाहिए। मेरे ख्याल में ये है कि जमहूरियत जो है ना वो जमहूरियत होनी चाहिए। इस तरह का जो ये निज़ाम पाकिस्तान में चल रहा है ये बिल्कुल नुकसान है इसमें कोई फ़ायदा नहीं। उनको इलेक्शन सही तरीके से लड़ने देना, इलेक्शन बिल्कुल जमहूरी तरीके से लड़ने देना चाहिए। अगर किसी ने कोई करप्शन की है या कोई उस पर केस हैं जो जेन्युइन तरीके से, तो वो उन्हें फेस करने चाहिए। शेख रशीद या हनीफ अब्बासी कौन जीतेंगे? इस बारे में हम अभी कुछ नहीं कह सकते जी, ये तो वक्त ही बताएगा। किसको वोट डालेंगे आप? वोट खान साहब को सर। उसकी वजह? उसके साथ जुल्म बड़ा ज्यादती कर रहे हैं सारे। तो जो जुल्म हो रहा है उसकी वजह से आप वोट डालेंगे? उसकी वजह से, वैसे नहीं डालना। कारकर्दगी की वजह से नहीं? कारकर्दगी उनकी अच्छी थी। क्या किया था उन्होंने? बिजनेस बहुत हमारा अच्छा हो गया था। 2-3 बड़े काम क्या किए ये बताओ। खान साहब ने देखो जी हेल्थ कार्ड आपको दिया है, गरीब आदमी को कितने, मतलब जो सफेद पोश आदमी है उसके नहीं सर, नवाज शरीफ के दौर में कैसे थे? पहले मंसूबा नहीं था ना सर। खान साहब का कोई मंसूबा नहीं है, अभी तो बंद हो गया। खान साहब का तो 1 टक्के का काम भाईजान अभी। अच्छा मुझे ये बता, अगर खान में डबल ट्रिपल कर्जे कर गए हैं खान साहब, काम क्या किया? कोई सामने आपको एक काम भी बताओ। एक काम कार्ड नजर आ रहा है ना भाईजान, कोई प्लाजा बनाया, कोई स्टेशन बनाया, कोई मेट्रो इन्होंने जिनमें मेट्रो शहबाज शरीफ ने इतने में बनाया तो उससे डबल छोटा रकबा उसने बनाया है डबल पैसों में। वो किधर गए पैसे? वो गिर भी गए, किधर गए पैसे? आप देखें, मुझे ये बताएं भाईजान, तालीम से मुल्क तो नहीं तरक्की करता ना। खान साहब ने बनाया मुल्क, अवाम, शऊर, इन लोगों ने उसको अंदर कर दिए। क्या खान साहब ने क्या कहा कि हम किसी की गुलामी नहीं नामंजूर। अच्छा, तो आप ये कह रहे हैं कि गुलामी नामंजूर होने की वजह से आप उन्हें वोट डालेंगे? इंशाल्लाह डालेंगे। कारकर्दगी का कारकर्दगी है नहीं तो पूछ रहा हूँ क्या है? इतने कर्जे खाते हैं तो एक गुलाम ही है तो कर्जे लेते हैं ना। क्यों लेते हैं कर्जे? वो कहता था मैं तो वो तो कर्जे तो सारी जमाते लेते। भाई वो कह रहा था कि मैं भीख सारी जिंदगी नहीं मांगूंगा। ये नवाज शरीफ ने भीख मांग के मुल्क का बेड़ा गर्क किया, तो जो उसने किया वो 10 गुना ज्यादा लिया। वो क्यों लिया? उसकी जुबान है क्या चीज है? अभी जो नवाज शरीफ क्यों लिया? पहली बात आएगा नहीं, अगर आ गया तो भीख नहीं मांगेगा। भीख मांग के तो आया है वो। नवाज शरीफ भी जाए, लेकिन जब बना के तो पॉलिसी नवाज शरीफ के काम मोटरवे पर अभी लाहौर जाते हैं तो उसी का बना हुआ है। तो उस पे कमीशन सरिया डबल ट्रिपल तो भाईजान उसका कमीशन है ना भाईजान। चलो कमीशन इसमें कौन सा? दूसरा बीबी ने कितना कमीशन बनाया, गोगी ने कितना खाया। अच्छा मुझे किस केस में आपने उसको दहशतगर्द बना दिया, चोर बना? एक केस तो बताएं। दहशतगर्द एक अपनी पॉलिसी तो बताएं। अपने मुल्क पर कौन हमले करता है? कौन करता है? खान वो है ना, खाने देता है। असल जो जलील हो रहा है ना, खान जो जलील हो रहा है ना, मेरी बात नहीं को किसने करवाया है? चले अब इशू पे है ना। एक मिनट अब्बासी
साहब मेरी बात सुने, ये बाजार है, इधर ही वोटिंग करा लेते हैं, आपको पता लग जाएगा। इधर ही करा लेते हैं, खान का कोई भी कैंडिडेट होगा, AYZ खान को वोट डलवाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है, वो किसी को भी खड़ा करेंगे तो आप मैं कहता हूँ खंबे को खड़ा कर दें, मैं कहता हूँ मेरे बेटे को खड़ा कर दें, मैं वोट दूंगा। ओके, बेटे को खड़ा कर दें इंशाल्लाह, मेरे बेटे की भी तो आप सुने। ठीक है, अच्छा ये तो अभी बच्चा है ना, इसका तो अभी खड़ा करने का मसला नहीं। हाँ जी, क्या कहना चाहते हो? मैं कि इमरान खान को वोट देंगे हम। हम इमरान खान के सपोर्टर हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, वोट किसको देंगे? नवाज शरीफ। वजह? उनके दौर में महंगाई कम थी, जब से इमरान साहब आए तो उन्होंने महंगाई ज़्यादा कर दी। ये मुझे बताएं, वोट किसको डालें? सर वोट किसी को नहीं देंगे सर। वजह? बस टाइम नहीं है सर, मजदूरी कर रहे हैं हम। इलेक्शन वाले दिन आपसे ये अपने इलेक्शन वाले दिन ये हम इधर काम करेंगे अपना। वोट नहीं डालेंगे? नहीं, वोट नहीं देंगे। तो वोट ना डालना ये कोई अच्छी बात तो नहीं है, वोट तो आपको डालना चाहिए। सर जिनको देंगे उन्होंने क्या किया है सर? अस्सलाम वालेकुम जी, वोट किसको डालेंगे? नवाज शरीफ को। वजह? बस उसी को डालना है। 2018 में किसको दिया? नवाज शरीफ को। अच्छा, अब डालने की क्या वजह है? उनको वोट डालने के 2-3 रीजन तो होंगे ना। अंधे को भी पता है, सबको पता है, जो सामने हो रहा है सबको पता है, जो उन्होंने काम कराए हैं किसने और करवाए हैं, इस वजह से आप उन्हें वोट डालेंगे? जी जी। शेख रशीद और हनीफ अब्बासी, इन दोनों में से आपको लगता है कौन जीतेगा? जो भी जीतेगा पता चलेगा। आपको क्या लगता है कौन जीतेगा? कोई पता नहीं है। कोई पता नहीं। वोट किसका? वोट इमरान खान का। वजह? वजह सच्चा लीडर है, ईमानदार लीडर है, काम किए उसने। क्या काम किया? शौकत खाना बनाया उसने, हेल्थ कार्ड दिया है और बहुत सारे काम है उसके। शौकत खान तो उन्होंने पहले ही बना लिया था। हेल्थ कार्ड दिए हैं और बड़े काम किए हैं, हॉस्पिटल बने हैं, यूनिवर्सिटी बनाई है उन्होंने, बड़े सारे काम। कौन सी यूनिवर्सिटी बनाई? ये मियाँ वाली में। वो मियाँ वाली की यूनिवर्सिटी को आप पिंडी में वोट डालेंगे? काम तो किए ना उसने। अच्छा, उस काम की वजह से यहाँ पे वोट डालेंगे? ईमानदार है, भागा नहीं है, मुझ से भागा नहीं है, बाकी भाग जाते हैं लीडर। वहाँ शहीद देखें, बाकी सारे भागे हैं। जब मुश्किल वक्त काम आया टाइम, अपनी पार्टी को भी छोड़ के, मुल्क को भी छोड़ के। और उनकी पार्टी पे और उनके हुकूमतों पे जो करप्शन के इल्ज़ाम लगे हुए हैं, बिल्कुल सच्ची हैं, तो वो ठीक है कि गलत ठीक है? बिल्कुल ठीक। उनकी पार्टी ने करप्शन की है? पीटीआई ने? पीटीआई ने नहीं की। पीटीआई ने नहीं की। उस्मान बुज़दार साहब और वो गलत चॉइस थी उनकी। गलत चॉइस थी? उस्मान बुज़दार गलत थी। अच्छा, और जो करप्शन के इल्ज़ामात लग रहे हैं उनके ऊपर, वो कोई दाग नहीं है, पकड़े सही ना हो, करप्शन का साबित करें इमरान खान पे। कोई साबित हुई है? नहीं हुई। पकड़ा हुआ तो है, जेल में? जेल में है वो, तो डाला हुआ, ज़बरदस्ती डाला है, खुला छोड़े उनको। नहीं, खुला अभी तो केस चल रहा है, खुला कैसे छोड़े? वो छोड़ना सही नहीं था, इसलिए तो खौफ की जैसे बंद किया। वो तो केस तो जिस लीडर पे भी चलता है उसको वो अंदर कर देते हैं ना, फिर तो छोड़े कैसे? हर बंदा वो अंदर आके भी जीत जाएंगे इंशाल्लाह, जिसको खड़ा करेंगे। आपने 18 में किसको वोट डाला था? पीटीआई को। पीटीआई को? हाँ, आप भी पीटीआई। तो कारकर्दगी आप शौकत खानम और मियाँ वाली का जो, और ईमानदार है ना, सच बता, ईमानदार है, तो ये करप्शन के इल्जामात सब बेबुनियाद है, बेबुनियाद साबित करें। ठीक, थैंक यू जी। वोट किसका है? वोट मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का। क्या वजह है? वो हमारे दिलों की धड़कन है। अच्छा, तो दिल की धड़कन होने की वजह से वोट डाल देंगे? नहीं, वो उन्होंने माशाल्लाह पाकिस्तान में बहुत अच्छे काम भी करवाए जी। क्या काम करवाए? उनकी हुकूमत में माशाल्लाह ठीक ठाक कारोबार था, ठीक ठाक, मतलब लोगों का रोजगार भी था। ठीक, पिछले इलेक्शन में पीटीआई ने क्लीन स्वीप किया था पिंडी से, तो आपको लगता है इस दफा पीएमएलएन जो है इंशाल्लाह उससे डबल करेगी। इंशाल्लाह इस बार पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ही जीतेगी। हनीफ अब्बासी साहब या शेख रशीद साहब में से कौन जीतेगा? हनीफ अब्बासी साहब जीत जाएंगे इंशाल्लाह। उसकी क्या वजह? उसकी वजह यह है कि जो होगा ना, जो शेर का निशान होगा, हम उसी पे वोट देंगे। जो भी होगा, चाहे हनीफ अब्बासी साहब हों, चाहे दनियाल चौधरी साहब हों। तो पिंडी के जो ज़्यादातर मसले वो हैं क्या? बड़े मसले क्या हैं? ज़्यादातर मसले ट्रैफिक के, उसके बाद कारोबार भी लोगों का नहीं है जिस तरह पहले था, पानी का मसला है, बिजली का मसला है, ये देखिए अभी लाइट चली गई है। तो ये जो है वो लाइट की जिम्मेदारी आप समझते हैं पीटीआई पे? सर वो इंशाल्लाह वो हल करवाना जानते हैं, वो पीएमएलएन इंशाल्लाह। ठीक, थैंक यू जी। वोट किसको डालेंगे? इमरान खान। वजह? वो झूठ नहीं बोलता, जो दीन की बातें पिलाता है। कारकर्दगी क्या है उनकी? यार वो अकेला खड़ा रहा है और बाकी पार्टियों के साथ नहीं, और सच के साथ खड़ा रहा है और गुलामी नहीं करते। हमारा मुल्क भी वो था, मतलब कि अमन में था, अभी अमन आया ही नहीं है। वो मतलब इमरान खान हक और सच के साथ खड़ा रहा है। मतलब सिर्फ सच्चा होने की वजह से आप वोट डालेंगे? जी सर। कारकर्दगी का मसला नहीं? कारकर्दगी उसके कितने कारकर्दगी बताए ना, काम बताए। मतलब कि हर काम वो उसने सारे काम मतलब किए। क्या सारे काम किए? हंस भी रहे यार आप साथ। कौन सा काम रह गया जो
क्या सारे काम किए यार? बस सारे काम किए। इतना नहीं पता, बस इमरान खान के साथ, इमरान खान को पता ज़्यादा नहीं है आपको? नहीं पता नहीं, लेकिन इमरान खान को सपोर्ट करते हैं बस उनको सपोर्ट आपको पसंद है? से तो अच्छा है ना, बाकियों से अच्छा है, बस इसलिए सपोर्ट करते बस पसंद है आपको इसलिए कर। अब काम नहीं पता क्या किए? बहुत काम किए। उसके कौन से काम? मसलन आप बताओ ना, आप बताओ। अभी उसके कौन से सारे इतने काम किए? मसलन क्या काम? सारे मुल्क उसके साथ कांटेक्ट में थे, मतलब रेट पेट्रोल, गुलाम नहीं था। बस गुलाम नहीं था, ये सारे काम ये हैं। अच्छा ठीक, थैंक यू, थैंक यू। वोट पीटीआई को दूंगा। क्यों, वजह? पढ़ा लिखा है, तालीम याफ्ता है, काबिल है, यूनिवर्सिटी और हॉस्पिटल बना रहा है, और पर्ची के बगैर यूएनओ में 2-2 घंटे तकरीर करता है। तो लोगों का पूरे मतलब आदमी कोई उसके पास कागज नहीं होता, 2 घंटे लगातार तकरीर करता है, अध्ययनदार है। तो ये बताएं कारकर्दगी क्या है? कारकर्दगी क्या है? बस 3.5 साल ये लगा रहा है कि जो चोर डाकू है इन्हें भगाओ पाकिस्तान से। अच्छा, अब जो नेक्स्ट टाइम आएगा ना उसकी सारी तवज्जो मुल्क की पूरे मुल्क पे। अच्छा, पहले से वो पकड़ धकड़ में लगा रहा है, अब करेंगे वो जो भी। अब वो ज़्यादा नहीं, अब समझदारी से चलेगा। ये जो कौम गुलामी में लगी हुई है ना अमेरिका की, कोई तो कोशिश करेगा ना, निकलना चाहिए। मैं गुलाम रहा हूँ, आप भी बेटा गुलाम हुए और आपकी नस्ल भी गुलाम हुई, तो क्या फायदा हुआ? नहीं, गुलामी कैसे? मतलब एक चीज तो ये होती है ना कि आप बाकायदा किसी के लिए काम कर रहे हो। पर कौम खड़ी हो, कैसे खड़ी होगी? हल क्या खड़ी होगी? हल बताएं मुझे बताएं। वियतनाम जैसा मुल्क आखिर अमेरिका से टक्कर ली अपने, ठीक है ना, चाइना के बलबूते पे खड़ा हो गया। कोरिया ने भी तो अपने पाँव पे खड़ा हुआ ना, शुमाली कोरिया, ठीक है। बांग्लादेश जो हमारे से टूट के आज़ाद हुआ, कैसे इकोनॉमिकल स्ट्रांग हुआ? गुलामी से जब तक सही निकलेंगे नहीं, अपने बारे में कोई नहीं सोचेगा। अच्छा, वियतनाम और कोरिया की मिसाल तो आपने ठीक नहीं दी, क्योंकि वहाँ तो हालात बड़े ख़राब हैं दोनों मुल्कों में, और वहाँ पर अभी कोई निज़ाम नहीं है दोनों मुल्कों में। नॉर्थ कोरिया में तो कोई निज़ाम नहीं। देखें, मैं आपको बताऊँ, लेकिन वो कौमें कोशिश कर रही हैं ना, हमारी तरह स्ट्रगलिंग पोजीशन में है। और एक बार मैं आपको बता दूं, आने वाले वक्त में अमेरिका को ये जो एक सबगेटिंग निज़ाम है ना, सबजुगेट करके सबको, अच्छा आपके खत्म हो। आपके ख्याल में गुलामी से कैसे निजात मिले? मतलब IMF को तो ना कहना पड़ेगा ना फिर आपको? बिल्कुल कहना पड़ेगा, लेकिन वो तो 3.5 साल में नहीं कह सके IMF को ना, बल्कि और कर दे लिए। उसने कोशिश तो की ना। क्या कोशिश की? कर दे तो लिए। कोशिश उसने की, क्यों नहीं की? बताए ना क्या उनकी शराइत पर नहीं, वो आखिरकार क्या उन्होंने उठा के फारग कर दिया। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जैसे IMF सुबह अगर हुकूमत उनकी बन जाती है तो क्या वो कर्जा नहीं लेंगे IMF? सर नहीं लेंगे, नहीं लेना चाहिए। उसके बाद मुल्क कैसे चलेगा? चलेगा, क्यों नहीं चलेगा? बगैर IMF कर्जा है हमारे ऊपर पाकिस्तान। चाइना जब बना था तो IMF से कर्जा लेके बना था। चाइना के अंदर तो आपको पता है पाकिस्तान जैसी जमहूरियत नहीं है, वहाँ का निज़ाम बड़ा मुख्तलिफ है। आपने चाइना का निज़ाम पढ़ा है? ठीक है, लेकिन बात ये कि उस कौम ने खुद स्ट्रगल की ना। पाकिस्तान में कौन सी जमहूरियत है? अच्छा जी बताएं, पाकिस्तान में कौन सी जमहूरियत है? अच्छा ये बताएं, क्या इंसाफ है? एक गरीब के लिए क्या इंसाफ है और एक अमीर के लिए क्या इंसाफ है? तो आपके ख्याल में क्या होना क्या चाहिए? बस इंसाफ होना चाहिए, गरीब को उसका हक मिलना चाहिए और अमीर पे सख्ती करनी चाहिए। यहाँ पे गरीब तो टैक्स देता है, ये एक मजदूर बंदा है वो भी टैक्स देगा, मैं हूँ मैं भी टैक्स दूंगी, लेकिन जो बड़े टैक्स चोर है उनसे कोई टैक्स लेने वाला नहीं है। वोट किसको डालेंगे? इमरान खान। वजह? बस लीडर है, बाकी सारे तो आपको पता है। नहीं, वो क्या मतलब कारकर्दगी की बुनियाद पर डालेंगे? आपको पसंद है इसलिए डालेंगे? खान की कारकर्दगी आपको नहीं पता अभी तक? नहीं, आप बताएं ना, पसंद है या कारकर्दगी? पसंद भी है और कारकर्दगी भी मेरे ख्याल से। क्या आपको क्या 2-3 चीजें जो अच्छी लगी जिसकी वजह से? वो आलम इस्लाम का लीडर है, पहली बात तो ये। कारकर्दगी बताएं, क्या वजूहात है जिसकी वजह से आपने वोट डाले? देखिए, करप्शन सबसे बड़ा मसला है पाकिस्तान का, उसके ऊपर उनको ख़त्म करने के लिए खान ने जो इकदाम उठाए वो तो मेरे ख्याल में किसी और लीडर ने नहीं उठाए। यही वजह काफ़ी है खान को वोट डालने के लिए, बाकी तो कोई और वजह चाहिए। करप्शन पे उन्होंने इकदाम बहुत सारे इकदाम किए, लेकिन पाकिस्तान एक दिन में ठीक होने वाला है, वो आपको सारा वो जानते हैं। उनकी हुकूमत में करप्शन हुई थी? हुई होगी, लेकिन कोशिश की है, क्योंकि पाकिस्तान में बच्चे से लेके सारा कुछ करप्ट निज़ाम है, इसको ठीक करने के लिए टाइम लगा। कितना टाइम चाहिए आपको? टाइम तक अब ये तो नहीं बता सकते, लेकिन टाइम कंटिन्यूटी चाहिए होगी, हुकूमत कोई भी हो। लेकिन टाइम नहीं बता सकते? जी वो तो कोई नहीं बता सकता कि कितनी कंटिन्यूटी चाहिए। जी। थैंक यू सो मच। वोट बड़ा मुश्किल सवाल आपने किया है वोट के बारे में। देखें, जो पिछले 10 साल का तजर्बा है ना, उसको देख के बंदे को समझ नहीं आती कि वोट किस तरह देना। लेकिन
जो हमारे इदारे हैं वो मस्बत इकाइयों पे जा रहे हैं। यानी आप देखेंगे जितने भी मस्बत लोग हैं, पूरे पाकिस्तान की जितनी भी पार्टियां हैं, सबको इकट्ठा करके और उनको साथ मिला के इलेक्शन से पहले ये सारा निज़ाम हो रहा है। ये मैं कहता हूँ ये बेहतरीन है। अब हमें उम्मीद हो चली है कि अल्लाह के फजल से आइंदा 10 साल के लिए जो भी हुकूमत आएगी वो बेहतरीन आएगी। और चूँकि इदारों ने ये ठान ली है कि हमने पाकिस्तान को आगे लेके जाना है, और हम कारोबारी लोग ख़ास तौर पे बहुत पुरुम्मीद हैं कि आइंदा आने वाली जो भी हुकूमत होगी वो उस पर हमें इंशाअल्लाह ताला रिलीफ मिलेगा, कारोबारी लोगों को, आवाम को रिलीफ मिलेगा और पाकिस्तान फले फूलेगा, आगे बढ़ेगा इंशाअल्लाह। वोट किसका है और क्यों है? वोट इमरान खान को। अच्छा, और वजह उसकी क्या है? क्या कारकर्दगी की बुनियाद पर डालेंगे? आपको पसंद है? पसंद है, इस वजह से। वो कारकर्दगी का नहीं है मसला? उसका भी ठीक है। उसमें वोट किसको देंगे? जमात इस्लामी को। वजह क्या करेगी जमात इस्लामी? बस उसी को देंगे, नीयत हमारी उसी को है। नियत की वजह से देंगे या कोई कारकर्दगी, कोई वजह? कुछ भी नहीं, बात दिल उधर कर रहे देंगे इस दफा इंशाल्लाह। दिल उधर कर रहा है, ठीक, थैंक यू। वोट किसको देंगे? किसी को। क्यों? वजह? जाया करेंगे क्योंकि कोई देने के लायक नहीं है। कोई भी नहीं है? कोई भी नहीं है। इस मुल्क को सबने खाया है। अच्छा, सबने खाया, सबने अपना मुनाफा सोचा है, सबने अपना मुनाफा, कोई बाहर चला गया, कोई जेल में चला गया, लेकिन बारी बारी करके सबने लूटा ही है। आवाम का किसी ने भला नहीं चाहा, इसलिए अपना वोट ज़ाया करना बेहतर है, किसी को देने से अच्छा यही है। तो अगर आप अपना वोट ज़ाया करेंगे तो इनमें से कोई ना कोई तो पावर में आएगा, आपको फ़ायदा क्या होगा? फ़ायदा कोई नहीं होगा, लेकिन ज़मीर मुतमईन रहेगा कि हमने किसी गलत जगह पर हाथ नहीं डाला, हमारी वजह से कोई गलत हुक्मरान नहीं आया, ज़मीर तो मुतमईन रहेगा ना। तो क्या होना चाहिए मुल्क में अगर सभी फेल हो गए? मुल्क में अमन होना चाहिए, और क्या होना चाहिए? महंगाई इतनी हो गई है कि अवाम मर रही है, अवाम को खाने को नहीं मिल रहा, अवाम मतलब कि इस मुल्क का कोई हाल नहीं है, किसी तरह से भी आप देखें कोई हाल नहीं है, बिल्कुल डाउनफॉल पे। अगर आप ऑल ओवर द वर्ल्ड देख लें तो तकरीबन पाकिस्तान लोएस्ट में आ रहा है इस वक्त, सबसे नीचे आ रहा है। और उसकी वजह ये कि यहाँ करप्शन है, वजह करप्शन, सब पार्टियां फेल हो गई, सब पार्टियां फेल हो गई, कोई किसी काबिल नहीं है। ठीक है, तो आपका दिल उतर गया? बस दिल उतर। थैंक यू। कि वोट इमरान खान के किस वजह से देंगे? कारकर्दगी की वजह से देंगे? आपको पसंद है? अच्छा काम किया उसने। क्या अच्छा काम किया? अक़वाम मुत्तहिदा में जो तकरीर किया हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान के बारे में, वो आज तक किसी ने इस तरह बात नहीं की, उनकी आंखों में आंखें डाल के। तो ये इस वजह से आप इस वजह से वोट किसको डालेंगे? इमरान खान को इस वजह से वोट देंगे, वो अच्छा लीडर है हमारा। इधर कौन जीतेगा? शेख साहब जीतेंगे या जी शेख साहब? इंशाल्लाह शेख साहब जीतेंगे। पीटीआई का अपना उम्मीदवार नहीं है, शेख साहब को वोट डालेंगे? जी शेख साहब को, छोटा वोट शेख साहब को डालेंगे, बड़ा वोट इमरान खान को डालेंगे। तो यहाँ से तो शेख रशीद साहब खड़े हो रहे हैं, इमरान खान को कैसे डालेंगे? जो भी होगा हल्के में खड़ा होगा उनको ही डालेंगे। उनको डालेंगे। अब आपके ख्याल में पीटीआई का अपना उम्मीदवार इधर इस हल्के में होना चाहिए था कि नहीं? जी होना चाहिए था, लेकिन अब नहीं है, तो आप शेख साहब को डालेंगे? जी शेख साहब को। शुरू से हमारा यही है कि शेख साहब को वोट डालते हैं, शेख रशीद साहब। शेख साहब को डालते हैं, जी ठीक, थैंक यू। मुझे मुकाबला नहीं लग रहा कोई वोट वाला कि किसको दिया जाए, ये तो आपस में मैच खेला जा रहा है अभी फिलहाल। नून लीग को शायद अभी फिलहाल वोट से तो कुछ भी नहीं हो रहा, जो अभी तक ऐसा लग रहा है, हमारी ओपिनियन है। चांस तो खान साहब को पूरा देना चाहिए, क्योंकि उनकी हुकूमत 5 साल पूरी नहीं हुई, उनके काफ़ी प्रोजेक्ट अधूरे हैं, तो एक चांस, लास्ट चांस होना चाहिए, क्योंकि बाकियों ने तो 35-40 साल हम पे हुक्मरानी कर ली है, मगर इनको एक चांस देना चाहिए पूरे 5 साल। हमारे हल्के में अगर कोई कैंडिडेट नहीं खड़ा होगा इमरान खान साहब की तरफ से, तो हम अपना वोट ज़ाया करेंगे, क्योंकि सर शेख साहब इंशाल्लाह ताला बिल्कुल उसके उम्मीदवार हैं, उसको ज़रूर देंगे, उनका वोट पक्का है। लेकिन अगर वो पीटीआई की तरफ से खड़े होंगे, ये भी आपको बता रहे हैं, कलम दुआत से खड़े होंगे तो कलम दुआत से, देखिए कलम दुआत भी उन्हीं का ही, आप समझें कि कलम दुआत का इल्हाक है पीटीआई के साथ, तो इंशाल्लाह हम उनको ज़रूर वोट देंगे। मेरा कहने का ये मकसद है, मतलब है कि NA 62 में 61 में इंशाल्लाह ताला अगर कोई पीटीआई का कैंडिडेट खड़ा होगा तो उसको वोट मिलेगा। बाकी इंशाल्लाह कोई भी ये कल अदम तहरीकें जो निकाली हुई हैं इन्होंने अपनी, ये मैं नवाज शरीफ को भी कल अदम समझता हूँ, और ये जो JUI है इनको भी कल अदम समझता हूँ, ये तमाम के तमाम नौसरबाज हैं। अच्छा, तो आप अगर पीटीआई का कैंडिडेट नहीं होगा तो शेख साहब कंटिन्यू। थैंक यू। को भी नहीं देना जी। क्यों? वजह? सब यहाँ पर बस क्या कहें, अब सब क्या मतलब सारे एक जैसे, सब एक जैसे हैं, कोई भी काम का नहीं है हमारे। तो फिर क्या करेंगे? वोट ज़ाया कर देंगे? वोट ज़ाया करेंगे इंशाल्लाह, वोट ज़ाया करेंगे हम। अच्छा, तो ये तो कोई अच्छी बात नहीं है, वोट किसी न किसी को तो देना चाहिए यार। हम किसी के हक में है ही नहीं है इस टाइम, तो उससे अगर आप वोट नहीं डालेंगे तो दूसरे तो वोट डाल के आ जाएंगे। दूसरे डालें ना, डालें, जिनको शौक है वो डालें। दिल भर गया आपका? दिल भर गया।
पाकिस्तान में महंगाई इतनी हो गई है, हर चीज़ को आग लगी हुई है। घर के राशन पूरे नहीं हो रहे, खाने पीने पूरे नहीं हो रहे, महंगाई महंगाई महंगाई, बस महंगाई। तो इसलिए अब आपने वोट नहीं डाला? नहीं डालना, इंशाल्लाह वोट किसी को भी नहीं ज्यादा तबाही किसने की है? ज़्यादा तो भाई हुक्मरानों ने की है और किसने करनी है। कोई एक जमात जिम्मेदार नहीं है, सब है? सब है। पीटीआई को, पीटीआई एक ब्रांड है जी और उसमें सलाहियत है, बस इस वजह से हो उसका नाम बिकता है जी। तो आपके मुल्क को भी चलाएगा, करप्शन से भी निकालेगा, ये जो बुरान मुआशरत का बुरान है इससे भी निकालेगा, आपको सबसे निकालेगा वो आप। हाँ जी, वोट किसको डालेंगे? इंशाल्लाह पीटीआई को देंगे जी। उसकी क्या वजह? माशाल्लाह खान साहब है जी, उनको देना वोट। कोई कारकर्दगी है, कुछ चीज़ है, किस वजह, किसी रीजन से बंदा वोट देता है ना? अल्हम्दुलिल्लाह काम करने वाले हैं खान साहब, काम करने वाले थे माशाल्लाह, बड़े काम कीजिए उन्होंने। कार्ड बनाए, अस्पतालों में चल रहे हैं इंशाल्लाह, अभी भी इस्तेमाल हो रहे हैं कार्ड। वो नवाज शरीफ ने क्या बनाया? अच्छा, पिंडी में जो है वो शेख रशीद साहब खड़े हो रहे हैं इस हल्के से, पीटीआई का उम्मीदवार नहीं है, तो आप किसको, शेख साहब को वोट देंगे? इंशाल्लाह जी, इंशाल्लाह शेख साहब को। अच्छा ठीक जी, वोट किसको देंगे? वोट इंशाल्लाह नवाज शरीफ को। अच्छा, इंशाल्लाह ओनली पर्सन इन पाकिस्तान विच कैन डन समथिंग। मेरी उम्र 70 इयर्स है, मैं जो बुराई इस पीटीआई के दौर में हुई है, मेरा ख्याल है कि कभी जिंदगी में ना ये हुई। ये वो बेशक है ना, अच्छा। वो उनका व्यू है ना। मैं आगे एज ए सीनियर सिटीजन मैं ये कहता हूँ कि ये जो इंसान वोट जो होती है, देखे कब से पाकिस्तान को ला के फेंक दिया, आपको नहीं पता क्या है? तो आपके ख्याल में जब पीटीआई आई है तो उसने क्या तबाही की है, और पीएमएलएन जो है उसने क्या बेहतर किया? अच्छाई क्या किया 4 साल में? उसने अच्छाई क्या की है? उसने इसको तबाह बर्बाद कर दिया। वो लोग वो कहते हैं जी सेहत कार्ड दिया उन्होंने, तकरीर की है यूनाइटेड नेशन। सेहत कार्ड जो अच्छा काम है वो किया उन्होंने किया, इसमें कोई आप नहीं कहते, मगर इस पाकिस्तान को बचाने वाला, इस पाकिस्तान को तबाही से बचाने वाला एक आदमी है, नवाज शरीफ। अगर वो नहीं आएगा तो ये बिल्कुल इसको जैसे तोड़ने वाले बाजोड़ में सारे जो वो लोग थे लाख इन्होंने पाकिस्तान में रखे। ये जो जितनी भी अब दहशत गर्दी हो रही है, इसमें इमरान खान मुलव्वस है, इसमें फैज़ हमीद मुलव्वस है। ये देखें, आप अपने मुल्क का नहीं सोचेंगे, किसका सोचेंगे जब आप नहीं सोचेंगे? थैंक यू, थैंक यू। वोट किसको डालना है? वोट इस बार सोच रहा हूँ जमात इस्लामी को इंशाल्लाह। अच्छा, उसकी क्या वजह है जमात इस्लामी को वोट डालना? उनको मौका नहीं दिया गया, तो इस बार उनको मौका देंगे आगे आने का इंशाल्लाह। आगे आने का मौका हाँ, बाकी तो अभी 3 पार्टियां तो पीछे 50 साल से चल रही है ना। यकन आप दो यकन नस्ताइन इमरान खान को दे रहे हैं सर। वजह यह है कि वो चोर नहीं है, वो हक पे है और हम हक के साथ हैं, इमरान खान का साथ। इंशाल्लाह वोट इमरान खान को देंगे। वजह इसलिए कि चोरों को ज़मीर नहीं मानता देने का, क्योंकि ये सारा टब्बर ही माशाल्लाह चोर है। इमरान खान एक सच्चा लीडर है और इंशाल्लाह वोट भी उसी को ही देना है। वोट किसको डालेंगे? जी सोचेंगे। सोचेंगे? अभी तक सोचे नहीं, 8 फरवरी को इंतखाबात हो रहे हैं। वोट किसको डालेंगे? इमरान खान को डालेगा। क्यों डालेंगे? वजह डालेगा यार, कोई वजह तो होगी। बेवजह? बेवजह। क्या बात है। अच्छा, तो कोई इंतखाबात में लोग कहते हैं काम कारकर्दगी होती है, आप बिला वजह वोट डालेंगे? आप किसको डालेंगे? इमरान खान को वोट डालेंगे। किस वजह से? पसंद है आपको या कारकर्दगी? ना, कारकर्दगी अच्छी कारकर्दगी उसकी। क्या दिखाया उन्होंने? सच्चा लीडर है, सच बोल के दिखाया है। जो करप्शन फ्री लीडर जो भी होगा उसको हम वोट देंगे। तो अभी तक हमने जिंदू को देखा है, नवाज शरीफ ग्रुप वो भी करप्शन पे इन्वॉल्व हो, जरदारी ग्रुप वो भी करप्शन पे इन्वॉल्व हो, ठीक है ना। इनके ऊपर केसेस बने हैं, अगर ये प्रूफ हो गए तो इनको भी हम रिजेक्ट करेंगे। कोई ऐसे लोगों को लाए, यूनिवर्सिटियों में बड़े बड़े अच्छे लोग हैं, अच्छे थिंकर्स हैं हमारे, अमेरिका को चलाने वाले हमारे लोग हैं, ठीक है ना, यूरोप को चलाने वाले हमारे लोग हैं। तो ऐसे लोगों को क्यों नहीं लाते हैं? क्यों ज़रूरी है क्या इन लोगों की ख़ानदानों को, इनके बच्चों को लाना, उनके बच्चों को लाना? जो हम आवाम को क्या मिला इन लोगों से? कुछ भी नहीं। एक बेहतरीन मुल्क को बर्बाद कर दिया गया है इस करप्शन की वजह से। लिहाजा हम अब वो उसको दे देंगे वोट जो करप्शन फ्री होगा, जिसने भी करप्शन के खिलाफ बात की होगी, जो करप्शन के लिए अमली तौर पे आगे आएगा करप्शन फ्री करने के लिए, उसको हम वोट देंगे।
वोट किसको डालेंगे? वोट इमरान खान। उसकी वजह क्या है? बस वो ठीक आदमी है, मतलब अच्छा आदमी। कोई रीजन होगा ना, आपको यही पसंद है कि वो पसंद है, या कोई कारकर्दगी की वजह से? कारकर्दगी की वजह है उसने। क्या कारकर्दगी? बहुत अच्छी हैं उसने कारकर्दियाँ रही, उसको वोट डालेंगे। बताइए ना क्या काम किए? बहुत अच्छे काम किए। ये उसने कार्ड लिए हैं, ये कार्ड जो इलाज वाला है गरीब आदमी के लिए बहुत अच्छा था। और भी कई काम है उसके, वो बहुत अच्छे हैं। ठीक, थैंक यू। वोट किसको डालेंगे? वोट पता नहीं भाई, अभी कोई पता नहीं। फैसला नहीं किया? क्यों? बस दिल ही नहीं करता। दिल नहीं करता? क्या वजह है? बस वजह यह है कि एक आता है अपना पेट भरता है, दूसरा आता है अपना पेट भरता है, बस कोई जना मत ज्यादा कोई भी नहीं है। सब लूट रहे हैं। सब लूट रहे हैं। तो क्या होना चाहिए आपके ख्याल में? बस ये हम तो ये बोलते हैं कोई बंदा आ जाए सही सा, कोई एक सा बंदा आ जाए बस मुल्क की खातिर जो सही हो। अभी हर चीज़ देखें किधर पहुंची हुई है, हर चीज़ महंगी है। तो उसका तरीका तो अब यही है ना, इलेक्शन होगा, इलेक्शन में लोग वोट डालेंगे, उसी में से कोई बंदा आएगा ना। जी अभी ये तो सब मिले हुए हैं ना। ठीक है, सब मिले हुए हैं, सब मिले हुए हैं। तो अच्छा बंदा किधर से आएगा? इंतखाबात से ही आएगा ना, और कैसे आएगा? बस देखो कोई सही सा बंदा आ जाए तो बेहतर है। इंतखाबात के जरिए या वैसे? नहीं, इंतखाबात हो जाए फिर उसके बाद सही बंदा आ जाए कोई। अच्छा ठीक, खुद से ही आ जाए बंदा, खुद ठीक। आपने वोट नहीं डालना? वोट नहीं डालना। नून लीग को, शुरू से नून लीग को देती है। इया का ना बोलो इया का नस्ताइन। वोट मिलेगा इमरान खान का, वोट इमरान खान का, ना नवाज शरीफ का, तो ना किसी और का, इंशाल्लाह इमरान खान का। वोट का हक तो ज़रूर है कि वोट डालना चाहिए, और देखना चाहिए कि कौन हक पे है कौन नहीं है, और देखना चाहिए कौन मुल्क के लिए बेहतर है और कौन बेहतर नहीं है, कौन मुल्क की बेहतरी के लिए करता है कौन नहीं करता, उसको डालना चाहिए जो मुल्क की बेहतरी के लिए करे और मुल्क में अच्छा अपनी गरीब आवाम के साथ अच्छा हो। जो बड़े बड़े लोग देखे हैं ये टैक्सी दूसरी चीज़ से, बड़े लोग जो हैं वो कम है लेकिन गरीब ज़्यादा हैं, तो गरीब का ख्याल रखना चाहिए। हम कहते हैं वो बंदा आए, अल्लाह करे, दुआ करते हैं अल्लाह से कि जो अल्लाह आवाम के लिए गरीब लोगों के लिए अच्छा तो अभी तक ऐसा कोई बंदा आया नहीं है आपके ख्याल? नहीं, कुछ लोग हैं नज़र में, अल्लाह करे बेहतर हो। बस ये बात जो है, वोट डालेंगे आप भी दे जाए। आप डालेंगे? इंशाल्लाह डालेंगे। ठीक, थैंक यू। इंशाल्लाह डालेंगे उसको जो हमें देखेंगे, चुनेंगे कि ये बेहतर है और आवाम के लिए बेहतर है, गरीब लोगों के लिए बेहतर है, मुल्क आवाम के साथ अच्छा सलूक करेगा, उसके लिए डालेंगे इंशाल्लाह। ठीक, थैंक यू। वोट इंशाल्लाह पीटीआई को। उसकी रीज़न ये है कि खान एक नए अज़्म का नाम है और हमेशा से रहा है, और एक नई सोच है, एक मुस्बत सोच है, तो इंशाल्लाह वोट उसी को। मुल्क तो 1947 से चलता आ रहा है, लेकिन एक नया हौसला है नौजवानों में और एक नई होप है, बाकी सारों को आजमा चुके हैं, तो इंशाल्लाह पीटीआई को। मुल्क की डेवलपमेंट, इंसान की हमेशा डेवलपमेंट वही होती है जो एक नई सोच की डेवलपमेंट हो, एक पॉजिटिव सोच की। तो खान एक पॉजिटिव सोच का नाम है और हम उसके साथ हैं इंशाल्लाह। सोच की बिना पे ही माशरे बनते हैं, आप सोच लें, मुल्क भी सोच की बिना पे ही बना है। कोई ऐसी हुकूमत मतलब पार्टी चूज़ नहीं किया कि जिसको वोट दे। हम हर पार्टी से मायूस है। पाकिस्तान में ना रूल ऑफ लॉ है, ना किसी सिटीज़न को उनकी हक मिलती है, तो इस वजह से मैं अब किसी पार्टी को वोट नहीं दूंगा और मैं अपना वोट कास्ट भी नहीं करूंगा। शायद वोट डालेंगे इलेक्शन में इंशाल्लाह। किसको डालेंगे? कोशिश तो शेर की है, नवाज शरीफ जिंदाबाद। अच्छा, क्यों डालेंगे, उसकी वजह क्या है? बस उनके टाइम में हालात ठीक थे, ठीक है ना, काम रोजगार हर चीज़ होता था। अब तो इतने हालात ख़राब हो गए हैं कि बंदा एक कमाता है तो 10 को एक को नहीं पूरा कर सके, 10 कमाने वाले होते हैं। अच्छा, तो वो कहते हैं कि जी पीडीएम की हुकूमत आई तो उन्होंने और महंगाई कर दी। नहीं, महंगाई तो हुई है ना, देखे नज़र आ रहा है ना, हर चीज़ महंगी हो गई है। पेट्रोल महंगा हो गया है, खाने पीने की चीज़, इस गाड़ी का रिक्शे का स्पेयर पार्ट महंगा हो गया है, अब बंदा किधर जाए? तो आपके ख्याल में जब नवाज शरीफ साहब आएंगे तो ये मसले सब हल हो जाएंगे? हमें तो उम्मीद है उन पे, अल्लाह करे हो जाए इस तरह, कोई भी आए मगर काम होना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम जी। इलेक्शन में वोट डालेंगे? इलेक्शन में इंशाल्लाह डालेगा। किसको डालेंगे? बस जो पाकिस्तान का ख्याल करते हैं हम उसको वोट डालेगा। कौन करता है पाकिस्तान का ख्याल? यार आज कल सब लोग सपोर्ट इमरान खान का कर रहे हैं। आप किसका कर रहे हैं? मैं भी इंशाल्लाह उसको कर रहे हैं। उनको डालेंगे इंशाल्लाह।
किस वजह से डालेंगे? कारकर्दगी की वजह से डालेंगे या आपको पसंद है? कारकर्दगी की वजह से, क्यों को मुल्क का ख्याल करने, अवाम को ख्याल करते हैं, गरीबों का साथ हुआ के पीछे बहुत ख्याल करते हैं। उनकी हुकूमत में हालात ठीक थे, अच्छे थे? बिल्कुल माशाल्लाह सही हुकूमत था। आजा, आप किसको डालेंगे वोट? खान साहब जी, एक ही बंदा है सर। वोट तो पाकिस्तान में वोट होती कहाँ है, ये तो सिलेक्शन ही होती है, वोट तो होती ही नहीं है, सीधी बात है। और अगर हुई तो नून लीग को ही देंगे, इमरान खान को वोट नहीं देंगे। इमरान खान को वोट दे के वोट ज़ाया करने वाली बात है। इमरान खान का ना कोई विजन है, ना कोई टीम है उसकी, और बस एक ना जाने लोग क्यों ऐसा कह रहे हैं कि इमरान खान को वोट देनी चाहिए। मेरे ख्याल में तो इमरान खान फेल है, और पिछले जो 3-4 सालों में की जो तबाही है वो तो आपको पता ही है। जी, रावलपिंडी के अंदर हमने NA56 और NA57 का जो है वो विज़िट किया। यहाँ पर लोगों की राय ली, लोगों ने इंतखाबात से मुताल्लिक अपने जज्बात का इजहार किया। किसी ने कहा वोट डालेंगे PTI को, किसी ने कहा PMLN को, किसी ने कहा वोट नहीं डालेंगे, किसी ने कहा निज़ाम पे यकीन ही नहीं रहा, किसी ने कहा कि नहीं हमारी पार्टी, हमारा लीडर आएगा तो सब ठीक हो जाएगा। कारकर्दगी से ज़्यादा यहाँ पर जो है वो ये नज़र आया कि जज्बात गालिब हैं। कारकर्दगी से ज़्यादा यहाँ पर ये नज़र आया कि लोग जो है वो सिर्फ 2 जमातों के अंदर तकसीम होकर अपना वोट देख रहे हैं, अपनी सपोर्ट देख रहे हैं। इस वक्त लोगों के लिए जो है वो कारकर्दगी इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है जितना अपनी जमात को जितवाना इम्पॉर्टेंट है। लोग इस वक्त जो है वो जिस मूड में नज़र आ रहे हैं, अगर मैं तमाम तर हालात का तज्जिया करूँ, माजी में जो इंतखाबात हुए ये उससे बिल्कुल मुख्तलिफ इंतखाबात नज़र आ रहे हैं। 2002 के बाद से यहाँ पर जो है इंतखाबात का अगर मैं आपके सामने कुछ नक्शा रखूँ पिंडी में, तो 2002 में ये जो NA56 और NA57 है, ये दोनों एक ही सीट हुआ करती थी। बाद में ये तकसीम हुई। 2002 के इंतखाबात में शेख साहब ने यहाँ से दोनों सीटें जीती थी। उसके बाद 2008 के इंतखाबात में रावलपिंडी से जो है वो हनीफ अब्बासी साहब जीते थे PMLN से, और शेख साहब दोनों सीटें हार गए थे। 2002 के बाद जब शेख साहब ने यहाँ से एक सीट छोड़ी थी तो उनके जो भतीजे हैं राशिद शफीक, बावजूद इसके कि उस वक्त के निगरान वज़ीर आज़म मीर ज़फ़रुल्लाह खान जमाली, उस वक्त के वज़ीर आज़म मीर ज़फ़रुल्लाह खान जमाली साहब ने यहाँ पर आकर एक जलसा भी किया था पिंडी में, लेकिन उसके बावजूद जो है वो शेख साहब की जो एक विनिंग स्ट्रीक बनी हुई थी वो विनिंग स्ट्रीक टूटी और वो इंतखाब हार गए। लेकिन 2008 में हनीफ अब्बासी साहब PMLN में आए और उन्होंने जो है यहाँ से वो सीट जीती, और दोनों सीटें जो है शेख साहब ने हारी। लेकिन 2013 और 2018 के इलेक्शन में शेख रशीद साहब ने दोबारा कम बैक किया और PTI की सपोर्ट से जो है वो ये इंतखाबी सीटें जीतते रहे हैं। 2018 के इंतखाबात में ये कहा जाता है कि जब हनीफ अब्बासी साहब का केस बना और इंतखाबात से कुछ दिन पहले उनको गिरफ्तार किया गया, नाअहल किया गया, टेक्निकली नॉकआउट किया गया, तो उस वक्त जो है वो ये रास्ता हमवार हुआ कि PMLN को शिकस्त हुई और शेख साहब वहाँ की जो है वो सीट जीते। लेकिन अब कदरे मुख्तलिफ सूरत हाल है। अब हनीफ अब्बासी साहब के केसेस ख़त्म हो गए और शेख साहब जो है वो अपने आप को ये कह रहे हैं कि कलम दुआत से इलेक्शन लड़ूंगा और मैं जो है वो PTI की सपोर्ट से ये इलेक्शन जीतूंगा। तो अब हालात 2018 से यकसर मुख्तलिफ हो चुके हैं। तो 2008 की सूरत हाल मुख्तलिफ थी, 13 की मुख्तलिफ थी, 18 की मुख्तलिफ थी और 2024 की जो है वो बिल्कुल मुख्तलिफ सूरत हाल होगी। रावलपिंडी रिवायती तौर पे PMLN का गढ़ रहा है। 1985 से लेके 2002 तक शेख साहब अनबीटेबल थे यहाँ पर, लेकिन 2002 के बाद 2008 से उनको यहाँ पर टफ टाइम मिला। फिर उसके बाद 13 और 18 जिस तरह मैंने आपको बताया कि उन्होंने जो है वो इंतखाब जीता। इस दफ़ा का रावलपिंडी का इंतखाब कदरे मुख्तलिफ होगा। ये इंतखाबात कारकर्दगी से ज़्यादा जो है वो अपनी अपनी पार्टीज़ को जज्बातियत के तौर पर डिफेंड करने का होगा, जिसमें मंतक कम होगी, कारकर्दगी का एलिमेंट कम होगा, जज्बात ज़्यादा गालिब होंगे। और जज्बात की बुनियाद पर रावलपिंडी के अंदर हमने जो सैंपल लिया है, हमें वोटिंग का ट्रेंड जो है वो दिखाई दे रहा है। तो देखना ये होगा कि ये आने वाले इंतखाबात कौन जीतता है, लेकिन तवक्को यही की जा रही है कि ये एक टफ कंपटीशन होगा, बड़ा सख्त मुकाबला होगा, यह आसान नहीं होगा। इलेक्शन रावलपिंडी के NA55 और 56 और 57 से जो इंतखाब होना है। तो रावलपिंडी की सूरत हाल हमने आपके सामने रखी। आदिल अब्बासी को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।